हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने इसके जो फॉर्मूले इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर लगने वाले थे वो बताए थे आपको। और आज की वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में यही क्वेश्चन लिया था और मैं इसे अब यहाँ पर भी बता सकता हूँ। देखिए, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है इसके अंदर क्या, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपको गिवन है, रेडियस यानी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि कुछ इस टाइप से इसकी फिगर बनने वाली है। इस टाइप से सर्कल है, वही पीछे वाली स्लैश आप इस तरह से निकालेंगे ये, और इसका आपको एरिया निकालना है इस सेक्टर का। तो ये कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल गिवन है, मान लिया इस तरह से, इस तरह से। तो रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ लिखें की बात है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर रेडियस होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। तो डायरेक्टली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। थीटा कितना है 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 इंटू 6। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 6 6 36, एक 6 गायब हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 22/7 इंटू 6, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट में देखिए इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। बहुत आसान है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा। अब जो सेकंड है इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे करने वाले, ये आपका सर्कल है और क्वाड्रेंट की बात ये कह रहा है, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक का निकालना आपको तो एरिया। अब देखिए यहाँ पर आप इसे दो तरह से कर सकते हो, या तो आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, या तो यहाँ पर इस स्लैश का यानी इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप टोटल क्या है होता है कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उससे 4 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा सबसे पहले। लेकिन इसमें हमें आर नहीं है पता क्या है, तो आर कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस आपके पास इसमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये ऑफ सर्कल, ये है आपके पास में 22 सेंटीमीटर। होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर। देखिए 22 यानी 22/7 इंटू में आर, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और r इक्वल टू 7 गया ऊपर, r 2 आया नीचे, तो ये r आ गया आपके यहाँ से निकल के। अब या तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लेकर के फॉर्मूला लगा दे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर,
इस सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा, या फिर आप इसे क्वाड्रेंट की फॉर्म में अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालने वाले हो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया 4 से डिवाइड करेंगे, पाई कितना है आपका 22/7 इंटू में आर कितना हो गया 7/2 अपॉन में क्या हो गया 4। इस तरह से देखिए 7 से 7 कैंसिल करूँगा, 2 11 गया, और यहाँ पर आपका 11 इंटू 7 अपॉन में देखिए ये यहीं आएगा तो 8 आ जाएगा। फाइनली आपका जो होगा आंसर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। या आप सेक्टर का जो फॉर्मूला है θ/360 पाई, क्योंकि थीटा आपकी बार यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, आप उससे भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। क्वेश्चन है 3rd नंबर, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। एक आपके पास ऐसे समझो क्लॉक है, यहाँ पर ये दीवार घड़ी है, और इसका जो मिनट का हैंड है ना, ये मान लिया मिनट हैंड है ये, और ये कह रहा है आपसे कि 5 मिनट, मान लिया ये यहाँ से 12 हो गया, और ये 6 हो गया, और इधर 9 हो गया, और इधर हो गया 3, और ये 1 हो गया, और आपका ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये मिनट हैंड, यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी जो लेंथ है ना मिनट हैंड की, ये 14 सेंटीमीटर है। तो यानी कि रेडियस तो आपके पास है यहाँ से, लेकिन एंगल आपके पास नहीं है, तो एंगल कैसे निकालोगे आप? या तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि 5 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 5 मिनट में 6 डिग्री का, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। सॉरी 5 मिनट में कह रहा हूँ, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होगा, सॉरी यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होगा। होगा कैसे? देखो बात सुनिए, आप इस तरह से आओ, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 3, ये 3 है ना 12 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये हैंड, ये मिनट का जो हैंड है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी मिनट में आएगा? 15 मिनट में आएगा। ये एंगल कितना होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है ना भाई। 15 मिनट में कितना एंगल बना रहा है? वो 90 डिग्री बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? यानी कि आप ऐसे बोलें इसे, यहाँ पर ये आप ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पर 90 डिग्री कितनी मिनट में बना रहा है? 15 मिनट में बना रहा। और आपको 1 मिनट का एंगल निकालना है, तो कितना होगा 1 मिनट में? 1 मिनट में ये 15 मिनट में था 90 डिग्री एंगल, 15 मिनट में आपका 90 डिग्री एंगल है। 1 मिनट में कितना होगा आपका? देखिए 6 डिग्री एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बन करके आपका आ रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री, तो यहाँ पर 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 5 मिनट में कितने का बनेगा? 5 में बनेगा कितना? 30 डिग्री एंगल। तो मिल गया आपको थीटा कितना? 30 डिग्री। कितना मिल गया? थीटा आपका 30 डिग्री। तो इसका एरिया आपको निकालना क्या मुश्किल है? तो लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। अब area swept in 5 minutes, the area swept in 5 minutes, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, इसे आपको निकालना है। θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा भी अभी आपने निकाला 30 डिग्री,
और पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 14 है, G14। इससे से कैंसिल करूँगा और 0 से गया ये, और आ जाओ आप यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 12। चलिए बाहर निकाल के लिख लेते हैं 22 अपॉन यहाँ पर बचा 12 इंटू में बचा 2 इंटू 14, फिर कैंसिल आउट कर लो इसे 2 से। देखिए मैं इसे काट लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 6 जा और 2 7 जा, छोटा छोटा कर लें ना, आपका कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 3 जा, कैंसिल आउट होकर के आपके पास बचेगा ये 154/3। देखिए इतने ही आने वाला है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा कितना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझेंगे, एक आपके पास वॉच है और इसने, इसका जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। आपसे इसने कहा कि 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट करेगा या कवर करेगा, 5 मिनट के अंदर ये कितने एरिया को यहाँ पर जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ से देखा कि 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो 1 मिनट में यहाँ से 6 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इसे रट लेंगे ऐसे ही, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 मिनट में कितने का 30 डिग्री का एंगल बना। एंगल आपके पास आ गया, यानी ये मिनट हैंड जो है, जो इसकी लेंथ है, ये आपके पास आर होगी, थीटा आपके पास, आर आपके पास, लगा देंगे फॉर्मूला आप ये वाला, और आंसर आपके पास। तो आई होप ये क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखिए इसका क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। जी आप इसे कैसे, आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए आपके पास आर आपको जो गिवन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और थीटा क्योंकि राइट एंगल की बात कही है क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्वेश्चन में सोल्व क्या क्या करना है, देखिए इसमें 2 पार्ट हैं आपके। एक में तो आपको माइनर सेगमेंट, यानी कि इसका एरिया आपको निकालना है। आप अच्छे से जानते हैं सेंटर है इस तरह से, आपको इसका एरिया फाइंड करना माइनर सेगमेंट का। ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको फाइंड करना। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। एंगल का एरिया माइनस करें, या यही बेस्ट रहने वाला। देखिए मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट का आपको निकालना है, तो माइनर का निकालेंगे तो एंगल तो 90 डिग्री रहने वाला है। ये है आपके पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, या तो आप लेंगे यहाँ पर, चलिए ये बड़ा वाला लगा लेते हैं अब की बार फॉर्मूला, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, इस तरह से। थीटा है आपके पास 90 डिग्री, और देखिए इसमें पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखना है, तो 3.14। एक काम करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, यानी आर स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह मैं देखिए यहाँ पर साइन 45 कर रहा हूँ डायरेक्टली, इंटू में कोस 45 हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा की जगह 90 रखेंगे तो 45 होगा। तो आर स्क्वायर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, और 9 4 जा इतना हो गया, यानी आपके पास रहेगा और रहने वाला क्या है, आप 3.14 अपॉन में है कितना 4, माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कोस 45 1/√2, इस तरह से। तो r की वैल्यू भी रख ले, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि r क्या है 10 और r स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3.14 अपॉन में 4 माइनस का हो जाएगा 1/2, कुछ इस तरह से। चलिए आगे सोल्व करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका 100, 3.14 माइनस का होगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, कुछ इस तरह से। अगर इससे कैंसिल आउट करूँ तो कितना होगा 25 इतना आ जाएगा, है ना, और 25 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि 1 पॉइंट हो जाएगा 14, कुछ इतना होगा। मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, देखिए 25 4 जा कितना होता है 100, और 25 जो होगा 35, यानी 25 1 जा 25, और 100 कैरी था तो कितना होगा 35, और 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया, तो यानी कि 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आया। माइनर सेगमेंट का कितना आया 28.50, ये है एरिया माइनर सेगमेंट का। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये बेस्ट है आपके पास, इसे लगाओगे आसान आंसर आ जाएगा। देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में इसने कहा है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, आपकी बार आपको माइनर का निकालना होता तो यही एंगल ले लेते 90 डिग्री, लेकिन अब की बार कैसे निकालना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। देखिए माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है सेकंड पार्ट में, इस तरह से।
ये एंगल है आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री। आर कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको अब की बार आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। दो तरीके हैं निकालने के, या तो मेजर सेक्टर माइनर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, मेजर का निकालना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और सर्कल के टोटल में से इसे माइनस कर देंगे तो मेजर का बचने वाला है। या तो आप ऐसे करेंगे या फिर आप एंगल जो है आपके पास 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो 270 बचेगा। 270 एंगल लेकर के देखिए यहाँ पर ये कितना एंगल बचा यहाँ पर 270 डिग्री, इस तरह से। तो आर वही है। अब की बार थीटा चेंज हो जाएगा इसके लिए। देखिए इसमें सेकंड पार्ट में जो थीटा होने वाला आपका 360 माइनस 90 यानी कि 270 थीटा होगा। आर आपके पास 10 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। तो लगा देंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा आपके पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 270, 360 पाई की वैल्यू देखिए 3.14 ही रखनी है। ये फर्स्ट पार्ट में ही रखनी है या दोनों में रखनी है? दोनों में रखेंगे चलो। और आर क्या है आपके पास यहाँ पर 10 है, इस तरह से करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल करें आप यहाँ पर, और 9 से कैंसिल आउट करें इसे। 9 3 जा 9 4 जा, इस तरह से हो गया। कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे आपका 3 रहा, इंटू में 3.14 इंटू में हो गया ये आपका 10 इंटू 10 अपॉन में बचा 4। देखिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा, कुछ इस तरह से। फाइनली आप यहाँ पर एक काम करेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू में आप इसे काम करें 25 कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पर, और 25 और जा कितना हो गया 100 और 10 कैरी हो गया और 10 35 हो गया, और जी कितना हो गया 78.2 है। इंटू में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3035 पॉइंट आया यहाँ, और कितना होगा 3 8 या 24 और 25 और 3 7 या कितना होगा इस, और जी 23 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही इसका आंसर है, यानी कि 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। तो कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री द सेंटर एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। और गॉड देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 21, एंगल है 60 डिग्री। सबसे पहले तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आप अच्छे से जानते हैं
सबसे पहले जो गिवन है आप उसे लिखेंगे। थीटा कितना है 60 डिग्री, आर कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का लिए फॉर्मूला आपको बताया था थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये आपको याद होना चाहिए। थीटा 60 है और 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर कितना है आपके पास, इतना है 7 3 जा 0 से 0 गया, 6 6 जा 36। और चलिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए पहले यहाँ बाहर निकाल के लिख देता हूँ 222 इंटू 3/6। देखिए मैं क्या कैसे कैंसिल कर रहा हूँ, देखो ये 2 है, ये 3, 2 3 या 6 से ये कैंसिल होगा, यानी इससे ये कैसे, ये 22 आया आपके पास 22 सेंटीमीटर। ये एरिया नहीं है, ये देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी लेंथ निकाली आपने तो कितना होगा 22 सेंटीमीटर। ये आपका था इसका फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं इसका सेकंड। देखिए सेकंड में कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अच्छा, यानी ये जो आर्क आपने निकाली है ना ये वाली, तो यानी कि इस सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। चलो यही निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा है 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 बस इतना सा काम करना है। चलिए 7 3 जा ये गया और ये 0 6 ये गया, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। 3 से है ना, 3 2 जा 6 और 3 7 जा ये कैंसिल हो गया। चलिए देखिए मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्या बचा ऊपर, यहाँ पर 22 रहा और एक आपका 3 रहा और आपका यहाँ पर 7 रहा और आपका नीचे रहा है कितना 2, ओनली 2। चलिए ये रहा 2। हाँ 2 कैसे रहा, इससे काटा ना, ठीक है 3 7 3 3, ठीक। आ जाओ, ये आपके पास 11 रहेगा, कितना हो जाएगा 3 × 77 इक्वल टू कितना हो गया, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट और रह रहा है अभी। थर्ड में कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। कोड यानी कि आपको, हाँ इसका ही आपको, यानी इस सेक्टर का ही आपको एरिया निकालना है इसमें। चलिए क्या करना है, मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले ऐसा नोट करें। करना नहीं है, चलिए इसे आप अपने आप से करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें वही फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेगमेंट का। 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, 2 में से कोई सा भी लगा देंगे वो निकल के आ जाएगा। आर आपके पास, थीटा आपके पास है, बहुत इजी है ये यार। एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा है, सिंपल है एकदम, बहुत इजी है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे कह रहा है कि कोड ऑफ द सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू भी इसमें रखी है और √3 की वैल्यू, देखिए पाई की वैल्यू भी आपको क्या रखनी है 3.14 रखनी है
और √3 की वैल्यू जो है 1.73 रखनी है आपको। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। क्या गिवन है आपके पास? जो गिवन है आपके पास थीटा है आपके पास 60 डिग्री है और रेडियस आर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों को ही सोल्व करना है आपको। तो एक निकाल लेंगे, एक सर्कल का एरिया में से माइनस कर देंगे। तो आप इस तरह से देखिए, आप ऐसे समझे। चलिए मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ। ये 60 डिग्री, आर कितना है 15। इसका तो एरिया आप जानते हो निकालना। माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालने फर्स्ट पार्ट में। क्या होगा? थीटा बाई 360 होगा और पाई आर स्क्वायर होगा माइनस आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? चलो बड़ा ही लगा लेते हैं ना, चलो छोटा लगा लेते हैं, साइन थीटा बाई 2। मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया। अब एक काम करेंगे, मैं आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, थीटा की वैल्यू रखी मैंने 60/360 माइनस पाई की वैल्यू रखेंगे, देखिए 3.14 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 हो गया, अपॉन में है फिर से 2। इस तरह से इससे कैंसिल करूँगा, 6 इतना हो गया आर स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू, चलिए अभी रखते हैं इसकी वैल्यू, आर स्क्वायर चलने दो। 3.14 हुआ, अपॉन में 6 रहा, माइनस √3 की वैल्यू 1.73, नीचे हो जाएगा 4। इस तरह से ये कैलकुलेशन बन के आ रही है। अब क्या करने वाले हो आप? आप एक काम करें ना, एलसीएम ले लेते हैं इसका। वैसे इसमें से 2 नीचे से कॉमन भी आ रहा है, काटे तो किसे काटे। देखिए यहाँ पर मैं आर की वैल्यू रख देता हूँ, 15 × 15 हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे 3.14 अपॉन में कितना है 6 माइनस 1.73 अपॉन में कितना है 4। इस तरह से देखिए ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर 12, मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6.28 होगा और माइनस है 5 इसमें करूँगा कितने से, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 1 = 3 तो 5 कितना हो जाएगा 5.19। इस तरह से इसमें से माइनस करूँगा, देखिए कितना होगा 9 और यहाँ होगा 0 और कितना रहने वाला है, इतना आएगा, पॉइंट रहेगा अपना। इस तरह से अपॉन में कितना है 12 और ये मल्टीप्लाई में है 225। इस तरह देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, आप इसे कैंसिल करें या मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इतना आएगा 20.435 कुछ समथिंग, इस तरह से आंसर आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये है आपका यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अगर इसमें मेजर सेक्टर पूछेगा तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा पूछा तो है माइनर सेगमेंट और जी देखिए फाइनली यही इसका यहाँ पर आंसर है। ये आपका निकला है यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया है। और मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। सेकंड पार्ट करना है इसका आपको,
सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये मेजर सेक्टर ऊपर जो बच रहा है ना